ट्रंप के ताज़ा बनाए गए यूएन की कॉपी, जिसे बोर्ड ऑफ पीस के नाम से जाना जा रहा है, इस बोर्ड को लेकर अब एक ब्रिक्स देश ने अपनी आपत्ति जताई और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बनाए गए इस संगठन का खुला विरोध किया है। और ये देश है ब्राज़ील, और ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा ने ट्रंप को घेरते हुए यह आपत्ति जताई है। दरअसल राष्ट्रपति लुला ब्राज़ील के साल्वाडोर शहर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मौजूद थे और वहीं पर अपने भाषण के दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगाया कि वो एक नई संयुक्त राष्ट्र जैसी व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर उनका पूरा नियंत्रण होगा। लुला ने कहा कि ट्रंप का ये कदम संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को कमजोर करता है और वैश्विक सहयोग की जगह एक तरफा फैसलों को आगे बढ़ावा देगा। आप खुद देखिए ब्राजील के राष्ट्रपति लुला ने क्या कुछ कहा। O presidente Trump está fazendo uma proposta de criar uma nova ONU e que ele sozinho é o dono da ONU. Então o que nós temos para mostrar para eles é o nosso caráter e a nossa dignidade. A gente não tem arma, mas a gente tem caráter e dignidade e a gente não vai baixar a cabeça para ninguém, quem quer que seja। अपने इस बयान में लुला ने सीधे सीधे ट्रंप के सामने झुकने से मना कर दिया और आगे उन्होंने कहा कि दुनिया इस समय सहयोग की नहीं बल्कि एक तरफावाद की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। लुला ने साफ किया कि ब्राजील बहुपक्षीय व्यवस्था में विश्वास करता है और वैश्विक समस्याओं का समाधान बातचीत और सहयोग से ही संभव है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुला ने यह भी आरोप लगाया कि संयुक्त राष्ट्र को मजबूत करने की बजाय ट्रंप अब एक नई व्यवस्था खड़ी करना चाहते हैं जिसके सीधे सीधे वो मालिक होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को कमजोर किया जा रहा है। लुला का ये बयान ऐसे समय में आया है जब उन्होंने एक दिन पहले ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत की थी। इस बातचीत में संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका को बनाए रखने पर दोनों देशों ने जोर दिया था। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसी हफ्ते बोर्ड ऑफ पीस की शुरुआत की है, जहाँ ट्रंप ने पहले इस मंच की कल्पना गाजा युद्ध को समाप्त करने और वहां पर पुनर्निर्माण से जोड़कर की थी, लेकिन बाद में ट्रंप ने इसे वैश्विक स्तर पर संघर्ष समाधान के लिए एक व्यापक मंच के रूप में पेश कर दिया, यानी सीधे सीधे यूएन की एक फर्स्ट कॉपी की तरह, जहां ट्रंप खुद इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे और उन्होंने कई देशों के नेताओं को इसमें शामिल होने का न्योता दिया। नोबेल पीस प्राइज को लेकर ट्रंप की उत्सुकता देखे नहीं बनती है। पूरी दुनिया ने देखा है कि नोबेल पीस प्राइज के लिए ट्रंप ने क्या कुछ नहीं किया। ये बोर्ड ऑफ पीस भी उसी की ओर बढ़ता एक कदम है, जहां नोबेल पीस प्राइज ना मिल पाने पे अब शायद डोनाल्ड ट्रंप खुद ही एक नोबेल पीस प्राइज बना लेंगे। हालांकि ट्रंप का कहना है कि ये मंच संयुक्त राष्ट्र का विकल्प नहीं बनेगा, लेकिन यूरोप के कई देश इसे यूएन के खिलाफ एक चुनौती के तौर पर देख रहे हैं। इस बोर्ड के स्थायी सदस्यता के लिए $1 अरब का योगदान ट्रंप ने तय किया है, जिस पर भी कई देशों ने असहजता जताई है। ट्रंप के इस बोर्ड को लेकर कई प्रमुख अमेरिकी सहयोगी देशों ने भी इससे दूरी बना ली है, जहां फ्रांस ने कहा कि मौजूदा चार्टर और उसकी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों और संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता इस बोर्ड ऑफ पीस से मेल नहीं खाती है। तो वहीं ब्रिटेन ने भी इसमें शामिल होने को लेकर संदेह जताया है। बात करें भारत की, तो भारत ने अब तक इस मुद्दे पर कोई भी आधिकारिक रुख साफ नहीं किया है। इस बीच कुछ देशों ने इस बोर्ड की सदस्यता भी ली है, जिनमें पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश शामिल हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया है कि इजराइल इस बोर्ड से खुश नहीं है। बताया जा रहा है कि इजराइल पाकिस्तान जैसे देश की भागीदारी को लेकर नाराज है। उसे पाकिस्तान जैसे आतंकवाद समर्थक देशों का इस बोर्ड का हिस्सा होने पर आपत्ति है। कुल मिलाकर ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस का विरोध दुनिया भर में हो रहा है और उसे अभी तक सिर्फ ट्रंप के इशारों पर चलने वाले देशों ने ही स्वीकार किया है। भारत अभी इन सभी परिस्थितियों का आकलन कर रहा है और आगे का फैसला इन सभी आकलनों के ऊपर ही भारत लेगा। आप हमें कमेंट में बताइए कि क्या भारत को इस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा होना चाहिए या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।